एक बार मैं किसी दुकान पे गया था, वहाँ बच्चा था एक, तो वो काफ़ी महंगे स्कूल में पढ़ता था। तो मैं ना बार बार इंडिया इंडिया बोल रहा था, तो मैंने कहा भाई ये तो बताइए इंडिया नाम हमारे देश का पढ़ा कैसे। तो उसने कहा कि नहीं इंडिया तो ऐसे ही बोलते हैं सभी, इंडिया तो नाम कैसे, उसको मालूम ही नहीं था। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे अंग्रेज़ आए थे, तो उनको फिर उसे पूछा हमारे देश के और नाम क्या हैं, तो उसको नहीं बताना आया। उसको पता ही नहीं था हमारे देश का भारतवर्ष, आर्यवर्त कुछ नहीं पता था उसको, कितने नाम है नहीं पता था। फिर मैंने उसको बताया तो वो पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमारा जो स्कूल है ना, स्कूल के अंदर हमारे को ये चीज़ बताई नहीं जाती। जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त, इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। देखिए दोस्तों, काफ़ी व्यक्ति जो है ना इंडिया 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 बोलते हैं, तो सोचा कि इसी पे वीडियो बनाई जाए। देखिए दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो कि अपने गुलामी के काल के नामों को जो है संजो कर रखे, और फिर हमारे देश के साथ में तो ऐसी घटना, ऐसी मतलब दुखद घटना यही है कि हमारे खुद के नाम जो हमारे देश के हैं असली नाम, उनको ना लेकर एक ऐसा गुलामी का नाम लिया जाता है जिसका नाम है इंडिया। मैं कभी भी कहीं भी बात करनी होती है, कुछ भी कहता हूँ भारतवर्ष या आर्यवर्त, यही दो नाम लेता हूँ, और कोई गुलामी का नाम मैं तीसरा लेता ही नहीं हूँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी व्यक्तियों के लिए खैर ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होगी, लेकिन जो व्यक्ति दिल से अपने मतलब कि जो इतिहास रहा है, जो हमारा एक है ना गौरवशाली इतिहास है, उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए काफ़ी व्यक्ति बोलते हैं कि जो इंडिया शब्द है वो जब अलेक्जेंडर इस देश में आया था, वही अत्याचारी निर्दयी व्यक्ति जो हत्यारा था अलेक्जेंडर, जो कि यहाँ से राजा जो पोरस थे उन्होंने उसको हराया था और पीट के यहाँ से वो गया था। तो वो यहाँ पर आया तो हिंदू का एच हटा दिया, फिर वो इंदू बन गया, उससे यहाँ पे इंदू से फिर इंडिया बोलने लग गए। तो ऐसा नहीं था, उस समय तो हिंदू शब्द था ही नहीं भाई। जिस समय वो लुटेरा अलेक्जेंडर इस देश के अंदर आया था, भारतवर्ष में आया था, उस समय तो सभी एक दूसरे को आर्य कहा करते थे। उस समय हिंदू शब्द तो था ही नहीं। कहीं पर भी आप पढ़ लो, उस समय के जितने भी व्यक्ति हैं जो भी आए गए, हिंदू शब्द उस समय नहीं था, आर्य ही सभी एक दूसरे को कहा करते थे, सिर्फ और सिर्फ आर्य शब्द था। देखिए अब ये हिंदू क्या था, हिंदू तो आगे चल के मुसलमान आए, उन्होंने फिर नाम हिंदू आदि रख दिया। बहुत से कहते हैं कि सिंधु नदी को ही मतलब कि नाम नहीं बोल पाए, हिंदू बोलने लगे। आज भी जो लोग कहते हैं ना कि वो अरब के लुटेरे आदि जो भी थे, जो सिंधु को सिंधु नहीं बोल के हिंदू बोलते थे, तो उनसे बुलवा के देख लेना भाई, आज भी वो सिंधु को सिंधु ही बोलेंगे, हिंदू नहीं बोलेंगे। ठीक है, हिंदू उनका और ही डिक्शनरी में शब्द है, चोर डुकेरा जो लुटेरा आदि जो भी कुछ है, तो ये अलग ही शब्द है। तो ये कोई हिंदू पिंदू नहीं था। अब आती है असली बात, जब इस देश में अंग्रेज आए, वही गोरे अंग्रेज लुटेरे भूखे नंगे जो थे, जो कि अपने बच्चे पैदा होते थे चर्च में दे देते थे, उनके पास में खुद कुछ खाने पीने को नहीं था, यहाँ पर आए और यहाँ के जो राजा महाराजा थे, अब उनकी फूट का, उनकी विलासिता का, उनके जो छिछोरेपन का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर वो राज कर गए। ये उनकी बुद्धिमत्ता थी इस चीज़ में, वाकई में वो एक कहूँ तो वाकई उनकी काबिलियत थी, एक खूबी थी उनकी अंग्रेज़ों की, जो कि यहाँ पर आकर उन जो लूटे पुटे राजा थे ना, जो आपस में फूट डाले थे, उन पर काबू उन्होंने किया। देखो जब वो यहाँ पर आए, इंडिया कंपनी आप सभी जानते हैं, इंडिया कंपनी से उन्होंने शुरुआत की थी, उन्हीं का नाम से ही जो इंडिया कंपनी थी यहाँ पर मतलब कि कब्जा किया सब कुछ, यहाँ पर लुटेरा लूट खसोट मचाई, हत्याएं की और सब कुछ मतलब अत्याचार किए। तो उसी इंडिया कंपनी के नाम पे ही यहाँ का नाम मतलब कि इंडिया पड़ा था। वास्तविकता ये है, चाहे कोई कुछ भी बकवास करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत ये है कि इंडिया से ही इंडिया, वो जो इंडिया उनकी कंपनी थी उसी से ही इंडिया नाम पड़ा हुआ है। और आज भी मतलब कि कुछ लोग जहाँ पे भी मैं देखता हूँ अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इंडिया इंडिया करके मतलब गर्व से चिल्लाते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी वो नहीं सोचते कि तेरे घर के अंदर घुसकर जो व्यक्ति तेरे परिवार वालों की हत्या करके गया है, उस हत्यारे का नाम तुम अपने बच्चों के नाम पर रख रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? अंग्रेज जो इस देश के अंदर घुसे थे, हमारे पूर्वजों की हत्या करके गए, जिसके कारण हमने एक से एक योग्य व्यक्तियों को खोया।
ठीक, एक से एक योग्य व्यक्तियों को खोया। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, ना जाने कितने क्रांतिकारियों को हमने खोया, कितने क्रांतिकारियों की जो हत्या की अंग्रेजों ने, उनके नाम पर अपने देश का नाम बिठा दिया। कितना बड़ा शर्मनाक ये मतलब कि एक घटना है। ऐसा मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो सत्य जानने के बाद में भी इस देश को इंडिया इंडिया कहकर बोलते हैं। उनकी बात अलग है, जिन बेचारों को नहीं पता। क्योंकि मैं भी कुछ वर्ष लगभग 3-4 साल पहले एक बार मैं किसी दुकान पर गया था, वहाँ बच्चा था एक, तो वो काफ़ी महंगे स्कूल में पढ़ता था। तो मैं ना बार बार इंडिया इंडिया बोल रहा था, तो मैंने कहा भाई ये तो बताइए इंडिया नाम हमारे देश का पढ़ा कैसे? तो उसने कहा कि नहीं इंडिया तो ऐसे बोलते हैं सभी, इंडिया तो नाम कैसे, उसको मालूम ही नहीं था। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे अंग्रेज़ आए थे, तो उनको फिर उसने पूछा हमारे देश के और नाम क्या है, तो उसको नहीं बताना आया। उसको पता नहीं था हमारे देश का भारतवर्ष, आर्यवर्त, कुछ नहीं पता था उसको, कितने नाम है नहीं पता था। फिर मैंने उसको बताया तो वो पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमारा जो स्कूल है ना, स्कूल के अंदर हमारे को ये चीज़ बताई नहीं जाती। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो शिक्षक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों को सत्य जानकारी दिया कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि वो नींव से जुड़े। हमारे देश की नींव मजबूत होगी तभी तो देशभक्त बनेंगे, नहीं तो आगे चलकर वो देशभक्त नहीं बन पाएंगे। उनके लिए देश वेश कोई मायने नहीं रखेगा किसी भी रूप में। खैर दोस्तों, मेरा प्रयास था, आप कृपा करके इंडिया इंडिया मत बोला कीजिए। अपने देश के प्यारे नाम है भारतवर्ष और आर्यवर्त, इन नामों से अपने देश को पुकारा कीजिए। तो ठीक है, प्रयास करते हैं, करते रहेंगे। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिल्म किसी नई वीडियो के साथ में।